ओम शांति। आज का तारीख है 19/12/2024 प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाबा के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा हैं, बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों को भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया किया, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। मना अभी संगम युग से सतयुग ट्रांसफर होने वाला है। और आत्मा जो है वह कनिष्ठ है, ज्ञान के आधार से उत्तम बनती है। यानी बाबा अभी ज्ञान के आधार से आत्मा को संपूर्ण पवित्र भी बना देते हैं योग के आधार से, और ज्ञान के आधार से आत्मा में दैवी गुण बढ़ जाती है। तो यह है संगम युग और ट्रांसफर का युग है। और बाबा कहते हैं, जो बच्चे निमित्त बनते हैं औरों को कल्याण करने के लिए ज्ञान के आधार से, वह बच्चे सर्विसेबल बच्चे हैं। तो बाबा जो बच्चे सर्विस करते हैं उनको आशीर्वाद मिलती है बाबा से। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाबा जो भी ज्ञान हमें सुनाते हैं उसे सुननी है, समझनी है, धारणा करनी है और दूसरों को भी समझानी है। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है ना, अब बाप को बच्चों ने जाना है ना। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। तो जरूर कोई चीज है ना, अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होती है, यानी ये जो खेल है संगम युग में एक ही बार होती है, आत्मा परमात्मा का मिलन। जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, क्योंकि इस संगम पर ही बाबा परमधाम से अवतरित होते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। तो अभी शिव बाबा भी पाठधारी हैं ज्ञान सुनाने के लिए। तो शिव बाबा आके कैसा पाठ बजाते हैं, यह भी अब तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्माओं को नया पावन बनाते हैं। तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना कि बाबा आते हैं संगम पर, और बाबा आने से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के आधार से, योग के आधार से आत्मा पवित्र बनती है और पावन बनती है, और नया शरीर भी मिलता है। कहाँ? सतयुग पर। और बाबा आगे समझाने देते हैं, अभी तुम बाबा बाबा कहते हो,
ये पाठ चल रहा है, यानी इस संगम युग में ही हम बाबा को जानते हैं और हम उनके बच्चे हैं। ये हम अथॉरिटी से बोल सकते हैं कि बाबा। तो शिव बाबा भी पाठधारी हैं, तो कैसे पाठ बजाते हैं ये भी तुम अभी जानते हो। पुरानी अर्थात पतित आत्माओं को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना कि अभी बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और योग के बल से हमें शक्ति देते हैं, आत्मा पावन बनती है और संस्कार भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो अभी बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है, तो बाबा कहते हैं सिर्फ संगम युग पे हम बाबा कह के अथॉरिटी से बोल सकते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो आत्मा को एक ही बार संगम युग में परमात्मा के साथ मिलन मनाने के लिए बाप का हक जताने का हक मिलता है, प्यार मिलता है। तो ऐसी बाबा को हमेशा याद करते रहो, मीठे मीठे बाबा को, प्यारे प्यारे बाबा को। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा बाबा कहने का पाठ चल रहा है संगम युग पर। फिर सतयुग और त्रेता युग में तो भूल ही जाते हैं, फिर द्वापर और कलयुग में आते हैं तो फिर स्मृति नहीं रहती, तो देवी देवताओं को पूछते हैं, परमात्मा का स्मृति नहीं रहे, बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में जब संगम पर स्वयं बाबा परमधाम से जब आते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि शिव बाबा हमारा आत्माओं का बाप है, सच्चा बाबा, जो 21 जन्मों की ही नहीं लेकिन 84 जन्मों की प्राप्ति भी उनसे मिल जाती है हमें। 21 जन्म तो सतयुग और त्रेता युग, और द्वापर और कलयुग में जब हम मंदिर मंदिर में जाके घूमते आए, ढूंढते आए, तो तब भी भक्ति का बाड़ा तो भगवान ने दिया है। तो हमारा सच्चा उद्धार करने वाला शिव बाबा एक ही है। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसा ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसे पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नूंद है, ड्रामा में अनादि नूंद है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध मिलेगा। अब बाबा आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनाना सभी का ये हक है, पैगाम सुनाना सबका ये हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे ना। जब हम सबको बाबा का परिचय बताएंगे तो बाबा से सब लोग आके वर्षा भी लेंगे ना, तो कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो जानने से तुम ये पद पाते हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चले जाएंगी। बाबा तो सबकी सद्गति करते हैं ना। ये जो पुरानी दुनिया है इसको बदलने की लीला है। बाबा नॉलेजफुल हैं, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, यानी पुरुष है, आत्मा पुरुष है। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती है। इसी बात को अच्छी तरह से समझना है। वरदान है,
कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भाव। और वरदान का विस्तार है, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिल जाती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए नहीं की जाती है। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर भी उपकार करना, समय पर हर एक के साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवादारी हैं। और आज का श्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।